हम कसौली इसको पहाड़ों पे लेके गए, हमें तब पता लगा कि ये रिवर्स चार्ज भी करती है गाड़ी खुद को। मैंने टाटा की कार्स भी देखी, मैंने महिंद्रा की कार्स भी देखी। ठीक है। जो उसका सबसे बड़ा इशू मेरे अकॉर्डिंगली था, आगे बैठोगे क्योंकि आपको आदत नहीं है, सबने स्पीडोमीटर वाली कार चलाई है। तो रोड्स पे, पहाड़ों में, लॉन्ग रूट, मतलब ऑन हाईवेज वगैरह, लोकल सारा जगह, हर जगह चला लिया हमने। इसमें जो है ना, सीधा हैंड ब्रेक तो है ही नहीं, इसमें ऑटो होल्ड फीचर है जो यहाँ पे परमानेंटली विजिबल रहता है। डीसी चार्जर है कमर्शियल जो बाहर लगे हैं, और घर का जो होम चार्जर 3.2 वाला, दोनों की चार्जिंग टाइम बता दीजिए। शुरू के 3 इयर्स ये आपको फ्री चार्जिंग देंगे, 3 साल के लिए। बट ये अपना चार्जिंग नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया स्टेब्लिश नहीं कर पाए। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, इंडिया में अभी हाल ही में एक नया ब्रांड आया है विनफास्ट, जो सिर्फ ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सेल करेगा। ये जो वीडियो है ना, विनफास्ट का क्या फ्यूचर है ना, इंडिया में डिसाइड कर देगी। और आप सोचो मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये जो वीडियो है ना, इसमें लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू में शेयर करने वाला हूँ विनफास्ट VF7 का। इसका जो ओनर है ना, वो इसको भाई हाईवे, पहाड़, सिटी, 0 to 100 ना जाने क्या क्या हर तरीके से टेस्ट कर चुका है। और अगर आपके मन में ना विनफास्ट की कोई सी भी गाड़ी का खरीदने का कोई भी प्लान है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनी है, हर एक क्वेरी को सॉल्व कर देगी। तो इस वीडियो को बस आप एक चीज करना, लास्ट तक देखना। उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, इस मुहिम के साथ आपके पैसे न जाए बेकार। आप ले एक अच्छी कार, बुलाते इस कार के दमदार से ओनर को। तो हेलो सर, वेलकम टू आयरन के ऑटोज। कैसे हो आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। आप बताओ कैसे हो? भाई मैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया। सबसे पहले बताओ, कितने किलोमीटर चला ली है गाड़ी आपने? भैया ये गाड़ी मैंने चला दी है 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हर सवाल का जवाब दे दोगे। बिल्कुल जी, अच्छे से टेस्ट कर लिया इसको। बिल्कुल जी। तो इसके बारे में ना आप बाद में जानेंगे अच्छे से। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, इस प्यारी सी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ऑडियंस को, जनता को अपने आप बारे में बता दो सर। भाई मेरा नाम आशीष है। आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से हेलो, नमस्ते, राम राम, जो भी है। और भाई आशीष नाम है मेरा स्टील का ट्रेडिंग का काम है। अभी रिसेंटली मैंने जनवरी में विनफास्ट कार परचेज किया है। तो भाई आज उसका रिव्यू करने आए हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में सारी डिटेल देते हैं। जो भी भाई के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। तो सर, हम ना अपनी वीडियो को 5 पीस ऑफ ओनरशिप पे रखते हैं, ताकि हर एक सवाल का जवाब अच्छे से मिल जाए। फर्स्ट पी परचेज, क्यों उसको खरीदा। सेकंड पी परफॉर्मेंस, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है। थर्ड पी प्रैक्टिकलिटी, अंदर फीचर्स वगैरह कैसे है। फोर्थ पी प्रोज एंड कॉन्स, कमियां क्या, अच्छा क्या लगा। फिफ्थ पी पर्सनल फीडबैक, लेने के बाद सुख है दुख है, तो हर चीज का जवाब दे दोगे ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल शुरू करते हैं परचेज की कहानी। भाई पहले तो ये बताओ यार, सब लोग कह रहे हैं कि चाइनीज विनफास्ट एक मिथ सी बैटरी है। तो विनफास्ट की बैकग्राउंड क्या है, ये क्या कहानी है? एक्चुअली में ये चाइनीज कार नहीं है, लोगों को मिथ है अगर ये चाइनीज इसको समझ रहे हैं तो। क्योंकि ये वियतनाम बेस्ड कंपनी है विनफास्ट। ओके, और ये स्पेसिफिकली ईवी कार्स में ही बनाती है और वही सेल कर रही है। ठीक है। लास्ट ईयर अक्टूबर में ये इंडिया में आई है। और इन्होंने अपनी 2 कार यहाँ पे लॉन्च की है अभी। सॉरी, अभी तो 3 कर दी, तीसरी भी कर दी है। VF6 जो कि एक इससे थोड़ी छोटी कार है, और एक ये VF7 और VF7 MPV। हाँ, MPV, और जो वो अभी लॉन्च करी है रिसेंटली, लास्ट मंथ ही जो भी है। ठीक है, तो हमने ये परचेज करनी थी क्योंकि एक्चुअली मेरी रनिंग ज्यादा होती है। ठीक है। गाड़ी तो की। मेरे प्यारे भाई, मार्केट में ना राज कर रही है टाटा, हाँ जी। 50% प्लस शेयर लेके बैठी है। हाँ जी। फिर महिंद्रा भी आ जाती है। तो इतने कंपटीशन में एक तरीके से मोनोपोली उन दोनों ब्रांड ने बना रखी है। तो नए ब्रांड में आप गए, डर नहीं लगा? और क्यों गए ये बताओ। नहीं, डर इसलिए नहीं लगा ना, क्योंकि भैया मैंने R&D तो सारे पे की थी। मैंने टाटा की कार्स भी देखी, मैंने महिंद्रा की कार्स भी देखी। ठीक है, जो उसका सबसे बड़ा इशू मेरे अकॉर्डिंगली था, वो था बजट का। ठीक है, क्योंकि जो मैंने गाड़ी सोची हुई थी, वो मतलब 20 लाख रुपए के बजट तक सोची हुई थी। ठीक और है। वो गाड़ी नॉर्मली मतलब इससे ऊपर ही स्टार्ट हो रही थी। दोनों ब्रांड्स की, दोनों ब्रांड्स की वो इससे ऊपर स्टार्ट हो रही थी। और SUV में कह रहे हैं सर? हाँ, जो हैचबैक कार में है तो उसमें नहीं है उसकी रेंज। जो उसकी नॉर्मल गाड़ियों की रेंज है वो 20 प्लस ही थी। ठीक है, और दूसरी बात, जब मैंने गाड़ी ये देखी तो मेरे को पहली बात तो लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगे इसके। देखने में एकदम से रोड प्रेजेंस वगैरह काफी SUV प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो इसकी जो ड्राइविंग थी ना, बहुत मतलब इसका जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल है गाड़ी का, इसमें आपको इस हैचबैक कैटेगरी में 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। और टायर साइज भी ना आपको लेयर पे दिख रहा होगा, काफी चौड़े है इसके टायर। 245, 50, 19 इंचेस। वाह, याद है। इसकी जो स्टेबिलिटी है ना रोड पे, वो ना टाटा में थी ना वो महिंद्रा में थी। ठीक है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो हमारे ऊपर ड्राइविंग का ही पड़ा कि जो हमने इसकी ड्राइव ली, टेस्ट ड्राइव ली, तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर था ना, वो एकदम वाव वाला था। मजा आ गया। बिल्कुल, मतलब जितनी, एक तो ईवी सबको पता है बहुत तेज भागती है, ठीक है, एकदम से सडन पावर प्रोड्यूस करके जो भी है। बट इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मतलब बहुत ही अच्छी है। लाजवाब। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे भाई, आपने हर तरीके से R&D किया तीनों ब्रांड का, तो ये ब्रांड जीता आपके उसमें R&D बिल्कुल, क्योंकि एक पॉकेट फ्रेंडली मेरे लिए यही था। लुक्स में भी कोई कंप्रोमाइज मुझे करना नहीं पड़ा, स्पेस में मुझे कोई कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ा, फीचर्स में मुझे कोई कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ा। जब ये लॉन्च किया गया था, कहा था कि पहले 1000 ओनर्स को लाइफ टाइम कुछ वारंटी था, 10 साल फ्री चार्जिंग था। क्या क्या मिलता है वैसे?
इसमें इन्होंने जो अपना वो फ्री चार्जिंग का इंट्रोड्यूस किया था अपने कस्टमर्स के लिए, जिसमें आपको 7 साल शायद समथिंग ऐसा था कि आपको फ्री नहीं सॉरी, शुरू के 3 ईयर्स ही आपको फ्री 3 चार्जिंग years, देंगे, okay. 3 साल के लिए। बट ये अपना चार्जिंग नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो उस वजह से इन्होंने उसको रिड्यूस करके ना उस पर आपको फ्लैट 75,000 का डिस्काउंट दे दिया था। 75,000 रुपए तक आप कहीं भी इसको चार्ज कर सकते हो। हाँ नहीं, इन्होंने अपनी प्राइस अच्छा, में price- डिडक्ट कर दिया था okay. उसको लेस कर दिया था आपको फ्लैट। ओके, ये चीज कर दी। हाँ, और वारंटी वगैरह सर? इसकी वारंटी जो मिली है वो बैटरी की 2 लाख किलोमीटर और 10 साल की मिली हुई है। 10 साल की। और ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है। कौन सा ये वेरिएंट है? और नोट आते आते कितने की पड़ेगी आपको ये? ये है VF7 का अर्थ। अर्थ, इनका अर्थ, फिर विंड और स्काई आता है, और फिर इन्फिनिटी वगैरह आता है। तो ये बिल्कुल बेस मॉडल हाँ, है। ये बिल्कुल बेस मॉडल है। कितना ऑन रोड आ गया था सर? ये ऑन रोड 25 मॉडल लिया था, दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग जो भी था, जनवरी में परचेज की थी। मेरे को आफ्टर डिस्काउंट ओवरऑल ये ऑन रोड 20 लाख की कॉस्ट की है। ठीक है, तो भाई ये सारे मैंने परचेज के क्वेश्चन पूछ लिए सर से। एक्सपीरियंस अच्छा था विनफास्ट के साथ? बहुत अच्छा। गुड़गांव से ली थी? नहीं, मैंने नोएडा से लिया, सेक्टर 137। सब्सिडी वगैरह कोई? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, बस सब्सिडी- इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सर। ठीक है, तो भैया मैं इसके परफॉर्मेंस सुनना चाहूंगा। कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये जी 3 महीने में 13,000 किलोमीटर चला दिया। वाह, कहाँ कहाँ लेके गए सर इसको? मैं इसको रोड्स पे, पहाड़ों में, लॉन्ग रूट, मतलब ऑन हाईवेज वगैरह, लोकल, सारा जगह, हर जगह चला लिया हमने। हर तरीके से टेस्ट कर लिया। बिल्कुल। तो ऑन पेपर कंपनी कह रही है 250 Nm का टॉर्क देती है ये, हाँ जी। तो क्या ये सच में है या फिर हाँ बिल्कुल, कोई लैग वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके का नहीं। ओके, कंपनी कह रही है 9 सेकंड में 0 to 100। आशीष जी। भाई की क्या कहानी है? बिल्कुल ये करती है। 9 या उससे ज्यादा है, कम क्या? नहीं, 9 में तो करती है, उससे कुछ ना कुछ कम में ही करती है, बल्कि Okay. जो इसका स्काई इन्फिनिटी जो मॉडल है वो 5 से 5 पॉइंट कुछ समथिंग सेकंड में करता है, ऑल व्हील ड्राइव वाला? ऑल व्हील ड्राइव वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पावर है वो 500 नैनोमीटर है। ठीक है, NM। 500 प्लस है। अच्छा, 59 पॉइंट समथिंग किलोवाट का इसका बैटरी पैक है। 59.6 किलोवाट। कंपनी कह रही है 438 किलोमीटर की रेंज देता है ये सिंगल चार्ज पे। बिल्कुल। आप लेके गए इसको दूर दूर, असलियत क्या है? खोल के रख दो भाई। मैंने जो प्रैक्टिकली ये चलाई है ना जो गाड़ी, तो मतलब मेरे को आज तक कभी भी 300 साढ़े 300 किलोमीटर से कम तो इसकी वैल्यू कभी मिली नहीं है। ओके, इवन जब मैंने कभी हाईवे पे ड्राइव किया है, वो आपकी कंडीशन पे मैटर करता है कि आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। अगर आप 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो ये अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर भी चलती है। वाओ, इतना तो मैंने प्रैक्टिकली अपने आप में ऑब्जर्व किया है। मतलब क्लेम से सिर्फ 50 किलोमीटर कम? बिल्कुल, 350 किलोमीटर से कम तो आज तक चली नहीं। चाहे आप सिटी चलाओ, हाईवे नहीं, चलाओ, कहीं बिल्कुल भी चलाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं चली। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा स्लो भी चला लेते हैं, तेज भी चला लेते हैं, हर तरीके से रफ एंड टफ। ठीक है। चार्जर की क्या कहानी है? फ्री चार्जर कुछ मिला या घर पे क्या कहानी है? चार्जर, गाड़ी के साथ चार्जर मिला है फ्री इसका 3.2 किलोवाट का। ट्रैवल चार्जर? हाँ, ठीक हम है। उससे नॉर्मली चार्ज करते हैं, बाकी कहीं ट्रैवल करते हैं तो अपने गाड़ी जो हाईवेज के कमर्शियल चार्जर उन पे चार्ज कर लेते हैं। तो फास्ट चार्जर जो डीसी चार्जर है कमर्शियल जो बाहर लगे हैं, और घर का जो होम चार्जर 3.2 वाला, दोनों की चार्जिंग टाइम बता दीजिए प्लीज। बहुत डिफरेंस है भैया। जो इसका 3.2 किलोवाट का चार्जर आता है साथ में, इसकी 60 किलोवाट की बैटरी है, मान लो ये कम से कम 22 आवर्स में फुल चार्ज करेगा 0 to 100। ओके, बट मेरा जो डेली का यूज़ होता है उसके हिसाब से ओवरनाइट मुझे 90% में इसको चार्ज करता हूँ, तो इतनी हो जाती है रात रात में। मतलब जितना चाहिए उतना दे देता है। हाँ, और कमर्शियल चार्जर में मतलब आपने मोटा मोटा ही लगा लो 35 से 40 मिनट में ये 70 to 75% चार्ज हो जाती है। 10 से? हाँ। ओके, वाह, ये तो काफी सही है। हाँ, ये बहुत अच्छा मैक्सिमम है। कितना कैपेसिटी तक ये चार्ज करती है, कितना सपोर्ट करती है? मतलब मैंने इसको 180 किलोवाट चार्जर पे चार्ज किया हुआ है, ये सपोर्ट करती है उसको बढ़िया। वाह, ये चीज काफी सही है। और सर कोई डर है हीटिंग का, ऐसा कुछ आग वगैरह का इसके साथ? देखो, फॉर ए न्यू यूजर, जैसे मतलब कंपेयर करोगे आप दूसरी गाड़ियों से जो हम आइस इंजन यूज करते हैं, उसमें आवाजें होती हैं, इंजन की आवाज होती है, और अपने नॉर्मल भी जो हमें आज तक आदत हो रखी है, ये कार होती है बिल्कुल साइलेंट, इसमें कोई आपको आवाज नहीं आएगी। तो कभी एकदम से एसी तेज चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो उसकी तो थोड़ी बहुत नॉइज आती है, ठीक वो है। कुछ लोगों को अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है। बट Okay. क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, इंजन की साउंड नहीं है, तो वो चीजें स्पेसिफिकली सुनाई देती हैं। ठीक है। ऐसा कुछ बाकी हमें आज तक कोई कोई ऐसी डर वाली दिक्कत बात लगी नहीं है। हम तो डेली चला रहे हैं, कोई डर Okay. वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप इसको पहाड़ों हाई वगैरह पे लेके गए हो, हाँ जी। कहीं पे भी इसने कोई दाव मारा हो गया, अगर डर लगा हो ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी आराम तरीके चढ़ का, जाती है? बिल्कुल भी। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड पे कितने पे लेके गए हो आप इसको? इसकी टॉप स्पीड ट्राई की थी यमुना एक्सप्रेस वे पे, ये गई थी 154, उससे ऊपर नहीं गई। उस तक लॉक है ये? कांस्टेंट ओके, 154 कांस्टेंट। ठीक है। आपने इसकी टॉप स्पीड चेक किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप हाई स्पीड चला रहे हो तो कई बार कर्व्स टर्न्स भी आए होंगे एकदम से, बिल्कुल। तो उसमें स्टेबिलिटी की क्या कहानी है इसकी? इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप खुद भी ड्राइव करोगे ना तो आप कहोगे कि मैंने लाइफ में
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी गाड़ी चलाई है जिसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है। ओके, तो जो इसका सब व्हील बेस पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लुक में तो भाई ये कूपे एसयूवी है, बिल्कुल और जो स्टेबिलिटी दे रही है सिडान की दे रही है आपको। बिल्कुल दे रही है सर, नो डाउट। तो यार ये चीज़ तो काफ़ी सही है। और सर सिटी हाईवे वगैरह ब्रेकिंग की कहानी बता दो मुझे इसकी। ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो चारों डिस्क ही आते हैं बेस से, अच्छा चारों डिस्क आते चारों हैं डिस्क आते हैं। और पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। बिल्कुल। और स्टीयरिंग व्हील का क्या सीन है? स्टेयरिंग का जो साइज है वो बहुत कॉम्पैक्ट है नॉर्मल कार से। ठीक है, तो आपको मतलब एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है कि आप लाइक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हो। और उसकी वजह से जो आपकी स्टीयरिंग की जो हैंडलिंग है वो भी बहुत स्मूथ और अच्छी हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है। तो सिटी हाईवे वगैरह हर जगह चला के कुछ भी आपको दिक्कत वाली फील नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, किसी तरीके की। ठीक है, तो यार मैंने ना परफॉर्मेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ ही लिए सर से। अब मैं इसके थर्ड व्हील चलाऊंगा, इसकी प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहले हेडलैम्प का थ्रो बताओ मुझे भाई, मेरे भाई हेडलैम्प का थ्रो ये कैसे? आप इसमें कह सकते हो कि हेडलैम्प का जो थ्रो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप नॉर्मल कार से जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं ना अपनी लाइटिंग्स, उसके कंपेरेटिवली तो, बट ईवी है तो अपग्रेड करने में मना करते हैं कि अपग्रेड मत करो, जो Wiring। चीज़ आ रही है तो वही यूज़ करो। इस वजह से हमने छेड़खानी नहीं करी। मतलब थोड़ा है, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता था। इम्प्रूवमेंट हो सकता था और करना भी चाहिए उनको। और रोड प्रेजेंस कैसा है इस गाड़ी का? रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, लोग देखते हैं। बिल्कुल। मतलब लोगों ने शुरू में तो जब हमने लिया ना जनवरी में, तो 15-20, इवन चंडीगढ़ हम गए हुए थे, चंडीगढ़ में लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं, अमृतसर में, कि भैया ये कौन सी कार है, ये कौन सी कार है। बहुत शार्प है बहुत ज्यादा गाड़ी। टेम्परेरी नंबर था उस टाइम पे, तो Okay। लोगों को वैसे भी नहीं दिखती थी। अभी देख लो भाई वीआईपी नंबर है 5000। ये लोगों ने हमसे बहुत, दिल्ली में भी बहुत लोगों ने पूछा है कि ये ठीक है। कौन सी कार है जिनसे। तो और अंदर फीचर जानने के लिए एक बार ना अंदर चलते हैं। तो आओ सर, आप इस तरफ आ जाओ। तो आशीष जी अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। मुझे पहले बताओ कुशनिंग वगैरह सीटिंग का कंफर्ट क्या है इस गाड़ी का? बहुत कंफर्टेबल, आप खुद भी बैठे हो गाड़ी में, आप खुद भी फील कर पा रहे होगे। काफी अच्छा है। ये सॉफ्ट टच दे रखा है जगह हाँ, जगह ये पे, सॉफ्ट टच दे रखा है। तो अच्छा है। बाकी ना आजकल ना हम देख रहे हैं भाई लड़ाई चल रही है, हम देंगे 3 स्क्रीन, हम देंगे 7 स्क्रीन, हम देंगे 8। इन्होंने बोला हमने जो एक इंफोटेनमेंट दे दी वो ठीक है, ओडोमीटर पे हटा दिया। तो क्या कमी फील होती है सामने? हाँ, ये थोड़ा सा है जो मतलब नए नए आप आगे बैठोगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है, सबने स्पीडोमीटर वाली कार चलाई है, तो इसमें सामने आपको कुछ नहीं दिखता। बट इसमें इन्होंने HUD दी हुई है प्रोजेक्टर, ठीक है, जो जिसकी रिफ्लेक्शन सामने मिरर पे आती है। अभी आ रखी है। हाँ, आ रखी है वो, बट जो इस ड्राइवर सीट पे बैठेगा ना वो उसको ही दिखाई देगी। ओके, इधर से मतलब एंगल वाइज व्यू नहीं है उसका। तो अभी हम देख रहे थे सनलाइट है, क्या इसमें विजिबल रहती है? बिल्कुल, अभी करंटली विजिबल है। और इसमें आपकी गाड़ी का जो एप्पल कारप्ले चलेगा, आपकी गाड़ी का जो भी नेविगेशन चलेगा, मैप चलेगा, कुछ भी चलेगा, तो वो सब उसमें आपको वहाँ पे आता है। वो वाओ, पूरा नेविगेशन भी आ जाता पूरा है? सब कुछ आता है, बिल्कुल पकायदा। ठीक है, मतलब जो स्क्रीन है वो यहाँ की वहाँ पे कॉपी हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। तो मिनिमलिस्टिक वाला सीन इसमें यूज किया गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ना मेरे को ना यहाँ पे कहीं पे भी इसका ना हैंड ब्रेक या गियर नॉब वगैरह दिख रखा है भाई? कुछ नहीं है इसमें, जो है ना सीधा हैंड ब्रेक तो है ही नहीं, इसमें ऑटो होल्ड फीचर है जो यहाँ पे परमानेंटली विजिबल रहता है। ठीक है, आप जैसे ही ब्रेक लगाओगे ना, तो बस ये ब्रेक के साथ ही ऑटो होल्ड हो जाता है। वो गाड़ी आपकी हिलेगी नहीं, चाहे वो ड्राइव में है चाहे कुछ भी है। और अच्छा, हैंड ब्रेक का सीन ही नहीं है? हाँ जी, हैंड ब्रेक का सीन ही नहीं है। आपने ब्रेक लगा दिया तो वो ऑटो होल्ड पे ऑटोमेटिकली चली जाती है। ठीक वो है, रेस देने के बाद ही हटेगा। ठीक है। और जो गेयर्स गाड़ी के दिए गए हैं ना, वो भैया गेयर्स अच्छा। यहाँ पे हैं इसके। ओके, नॉब नहीं दिया, बटन फिजिकल दे बटन दिए। फिजिकल दे दे, पार्किंग, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। ये चीज काफी अच्छी हाँ है। जी। और मेरे को यहाँ पे कहीं भी पुश बटन स्टार्ट या की वाला कुछ नहीं दिख रहा सर। तो इसकी बस एक गाड़ी की की आती है। ओके। आप गाड़ी में लेके की के बैठोगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट है, बस एक बार ब्रेक पेडल प्रेस करना पड़ता है, बस स्टार्ट है, तो उसके कोई बाद पुश start वुश है। वाला सीन ही नहीं कोई है। नहीं है। बंद करने के लिए भी गाड़ी की चाबी लेके बाहर उतर जाओ, आप गाड़ी लॉक करोगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। वाओ, ये तो यार काफी थिंक क्लेवर वाला सीन करा गया है। मतलब हर चीज का हाँ, कहते हैं ये ना। भी कुछ डिफरेंट है, मतलब क्योंकि मैंने और ईवीज जो भी ट्राई करी थी ना, उनमें सब में पुश बटन स्टार्ट ही है। हाँ, वो आपको करनी पड़ती है। अच्छा सर, क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी है ईवीज के लिए? देखो, इसमें मैं ये आपने कहूँगा चला कि ली। मतलब मोस्ट ऑफ द हाईवेज पे कहीं पे है भी, कहीं भी नहीं। अगर आप दिल्ली टू चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आपको मोर देन 50 चार्जर्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि वो स्ट्रेच भी सिर्फ 250 किलोमीटर का है, तो उसमें मोर देन 50 चार्जर्स होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे जैसे ईवी यूजर्स के लिए। बट पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत है। अभी मैं इसको लेके कसौली गया था, जो पंचकुला से ऊपर चढ़ते हैं तो 50 किलोमीटर के पहाड़ है। ठीक है, तो वहाँ पे एज सच कोई मुझे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला। होटल्स जो बढ़िया 5 स्टार होटल हैं उनमें आपको हर जगह मिलेगा। 5 स्टार मैं एक रिजॉर्ट में रुका था पर्सनली, तो उन्होंने मेरे को अलाउ किया था कि आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो, बट मेरा चार्जर वहाँ पे काम नहीं किया क्योंकि उनकी वायरिंग में अर्थिंग नहीं हो रखी थी। इसमें अर्थिंग मैंडेटरी है, विदाउट अर्थिंग इसका चार्जर काम नहीं करता। तो घर पे आपने अर्थिंग करवाई? हाँ जी, अलग से करवानी पड़ी इसको? वो मैंने हमारे में तो खैर पहले से थी, बट अगर नहीं है तो आपको करवानी पड़ेगी। बिना अर्थिंग के कार ईवी का चार्जर काम करेगा नहीं। करेगा नहीं, और करेगा तो इतना स्लो चार्ज करेगा, 50-50 घंटे ले लेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। फेवरेट फीचर क्या है सर इस गाड़ी में आपके लिए?
फेवरेट फीचर तो इसमें सारी फेवरेट ही है, मतलब कुछ ना कुछ यूनिक ही है जो कुछ है नॉर्मल कार्स आज तक जो भी हमने चलाई हैं। एडास कैसे काम कर रहा है इसका? इसमें एडास नहीं है अच्छा, इस इस वाले model में। वेरिएंट में नहीं है। हाँ जी। ओके, तो जो सबसे यूनिक फीचर वैसे इसका यही लगा कि ऐसे गेयर्स आपको कहीं देखने को मिले नहीं होंगे आज तक किसी गाड़ी में, जो इन्होंने ये बटन वाले गेयर्स दे रखे हैं। ये बात सही कही। कूल कलर बॉक्स है इसमें? नहीं, कूल ग्लो बॉक्स भी नहीं है। ओके, तो फेवरेट क्या है सर इसमें आपका? क्या आपको लगे कि भाई ये गाड़ी ही फेवरेट है अपनी। मतलब इसको छोड़ के और किसी को चलाने का मन नहीं करता। हमारे पास 3-4 गाड़ियां और भी है, हम पे थार भी है, कोरोला एल्टिस के बदले हम इसको लाए, हम एल्टिस यूज कर रहे थे। ओके, एक्सचेंज में इसको ले हाँ, मतलब देके उसको देके हम ये लेके आए हैं, तो मतलब बहुत सबसे बड़ा तो यार पॉकेट फ्रेंडली है। कोई पैनिक वाला सीन है? आप इतनी आज दूर तक मेरे साथ तो भैया पर्सनली कुछ हुआ नहीं है ऐसा। कुछ पैनिक वाला ये नहीं? मैं दिखा भी देता हूँ अपने व्यूअर्स को, दिखा देना 13,033 किलोमीटर का ओडोमीटर यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, और मतलब ये तो है, बस आपको प्लान करके चलना पड़ता है ना, हाँ बिल्कुल, प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना नहीं। और नए नए यूजर के लिए प्लानिंग भी कह सकते हो आप। बाकी मैंने जो अपना पर्सनली ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हम जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग टाइम, तो ही हमें चार्जिंग की जरूरत होती है। और इतना आप खाने पीने के लिए कहीं रुकते ही हो, रेस्ट रूम यूज करने के लिए कुछ भी, तो फास्ट चार्जिंग पे तो मतलब 15-20 मिनट में आपने चार्ज कर ली तो आपको 40-50% बैटरी मिल जाती है, आराम से मिल तो जाती कोई है। इशू होता नहीं है। रीजन कैसे काम करता है सर इसका? रीजन काफी अच्छा है इसका। इसका मतलब मुझे खुद भी पर्सनली नहीं पता था, ये जब हम कसौली इसको पहाड़ों पे लेके गए हमें तब पता लगा कि ये रिवर्स चार्ज भी करती है गाड़ी खुद को, अच्छा, पहाड़ पे से उतरते टाइम। तो जब आप पहाड़ से उतर रहे थे और रीजन यूज कर रहे थे, तो क्या चार्जिंग परसेंटेज बढ़ रहा था? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा था, रियल में बढ़ रहा था? बिल्कुल बढ़ रहा था। यही तो हम खुद भी शॉक्ड थे ये चीज देख के, क्योंकि जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे थे ना, तो कसौली वैसे 50 किलोमीटर है, बट उसका इंक्लिनेशन बहुत हाई है, एलिवेशन है ना जो अच्छा खासा है। तो जब हम जा रहे थे ना, तो हमारी नॉर्मल बैटरी, मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि 2-3% बैटरी जा रही है, खत्म हो रही है जल्दी जल्दी। तो हमें डर ही लग रहा था कहीं कभी गड़बड़ ना हो जाए। ऊपर से जाके रिजॉर्ट में हमें चार्जिंग का वो भी नहीं मिला, क्योंकि चार्जर काम नहीं किया। हमने 42% पे बैटरी पे उतरना चालू किया था नीचे। ठीक है, और जब हम नीचे चंडीगढ़ उतर गए थे, शायद 52-53 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमारी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज थी 49। ये खत्म होने, कंज्यूम होने के बजाय बढ़ गई थी। या ये तो चीज काफी अच्छी है, मतलब रीजन इसका बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा इसका मोड्स कितने आते हैं इसमें? इसमें कार मोड 3 आते हैं, ओके, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। ओके, फर्क पड़ता है इसमें? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। स्पोर्ट्स में तो ये रॉकेट बन जाती है। अच्छा, नॉर्मल में कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा चलती है, इको में अपने नॉर्मल चलती है। और यहीं पे इसके रीजन के मोड भी हैं, आप इसको ऑफ कर सकते हो, लो, मिड और हाई। लो, मिड, हाई। और सर्विस हुई है इसके अभी तक कोई? एक सर्विस हुई है, उसमें वॉशिंग करके दी थी इन्होंने, बस अभी वैसे कुछ नहीं किया। और पैसे ले उसके कोई? नहीं, पैसे कोई सिर्फ नहीं वॉशिंग गई, कोई कुछ भी मतलब नहीं उन्होंने चीजें चेक करी थी, उनको बोला कि कूलेंट वगैरह चेक करने के लिए बोल रहे थे कि एसी का कूलेंट वगैरह चेक होता है, तो उसमें जरूरत नहीं थी, वो सही था, तो बस उन्होंने वॉश करके दे दी थी। और जो आपने ट्रिप मारी है, मैक्सिमम कितने लोगों के साथ बिठा के करी है? पीछे कितने बैठ गए थे? मतलब हमने इसमें 4 लोगों के साथ भी हम घूमने गए हुए हैं। पीछे 4 बैठ गए थे? पीछे 4 नहीं, गाड़ी में टोटल 4। अच्छा, गाड़ी में टोटल 2 आगे 2 पीछे। ओके, वैसे तो हम 2 लोग ही ज्यादातर घूमते तो हैं ये इस गाड़ी वैसे में। है क्या, 5 सीटर है, 4 सीटर है? ये 5 सीटर, प्रॉपर 5 सीटर है, प्रॉपर 5 मतलब बैठ सीटर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से। और बूट की क्या कहानी है? बूट सफिशिएंट है? मतलब हाँ, बहुत अच्छा बूट स्पेस है इस गाड़ी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसका जो स्पेस अंदर का है ना वो भी बहुत अच्छा है, उसके कंपैरेटिवली बूट स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है। 537 पता नहीं 540 ऐसा समथिंग है इसका बूट। ठीक है, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा है। और इसका जो पीछे वाली सीट है ना, तो वो 60-40 रेशियो है। अगर आपको पीछे बूट ज्यादा यूज करना है तो आप उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो, और कंफर्टेबल बैठना है तो उसको रिक्लाइन कर लो। उस चीज से भी बूट स्पेस में काफी फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों मैंने यार इसमें क्या स्टेपनी वगैरह आती है? नहीं, स्टेपनी नहीं आती, पंचर पंचर किट आती है। तो डर वाली बात तो है यार। टायर इन्फ्लेटर भी साथ में दे रखा है और पंचर किट भी, दोनों चीज दे रखी है। मान लो टायर वायर फट जाए फिर तो दिक्कत है। वो तो दिक्कत है जी, उसमें तो कोई मना स्टेपनी नहीं देनी चाहिए, हम मतलब स्टेपनी देनी चाहिए, मतलब हम लोगों को जैसी आदत है आज तक यूज करने की, तो उस हिसाब से स्टेपनी तो देनी चाहिए। तो दोस्तों प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, मैं इसके फोर्थ पे चल जाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स। सर 13,000 किलोमीटर चला लिया, हाईवे, सिटी एंड पहाड़ वगैरह सब कुछ, कमियां क्या क्या है इस गाड़ी में? भाई देखो, जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ ना, तो आज तक तो हमें तो कोई कमी मिली नहीं। ठीक है, 1-2 कमी जो नॉर्मली हमने जो डायग्नोज किया, देखी है, वो अपनी तरफ से यही लगता है कि जैसे अभी आजकल गर्मी एकदम से ज्यादा पड़ने लग गई, ठीक है, तो ये थोड़ा बैटरी मतलब ज्यादा कंज्यूम करती है उसमें, एसी में। हाँ। ओके, और थोड़ा सा नॉर्मल आइस्ड इंजन के कंपैरेटिवली इसका जो एसी है वो धूप में या ज्यादा गर्मी होती है ना, तो थोड़ा कूलिंग कम करता है नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो ये चीज हम अभी हफ्ते 10 दिन से नोटिस कर रहे हैं। ठीक है। वैसे चार्जिंग से रिलेटेड या वैसे हमें आज तक इसमें कोई इशू आया नहीं है। सर्दियों में हीटर यूज किया था इसका? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। वैसे कहते हैं कि ईवीज का हीटर यूज करते हैं तो ज्यादा बैटरी खाता है, तो वैसे दिल्ली में जरूरत पड़ती नहीं है, इतनी सर्दी पड़ती नहीं, तो हमें तो यूज करा नहीं कभी। ठीक है। और एक आपने हेडलैम्प्स का मुझे बताया। हाँ, एक हेडलैम्प्स, क्योंकि इसमें फॉग लैंप है नहीं, हेडलैम्प ही है, तो उसका थ्रो तो थोड़ा कम है। और कुछ कमी सर? नहीं, ऐसा सच तो और कोई नहीं। नए ब्रांड के हिसाब गाड़ी से भी में कुछ भी नहीं?
बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तो अभी 3 महीने ही गाड़ी लिए हुए हैं, चला भी हम काफी रहे हैं, ओके। तो अभी तक कोई इशू हमारे सामने ऐसा तो आया नहीं कि इसमें हमें कुछ कमी मिली हो। और फायदे क्या है इस गाड़ी को 13,000 किलोमीटर चलाने के बाद, क्या आप बोलो कि हाँ मजा आ गया? भाई मजा तो देखो, सबसे बड़ा ये है कि मेरी जो पॉकेट फ्रेंडली मेरे को इतना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोरोला एल्टिस यूज कर रहा था इससे पहले, लग्जरी वो सेडान। पेट्रोल थी, हम्म, तो वो मतलब मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये किलोमीटर चलती है वो गाड़ी। हम्म, 1800 सीसी का पेट्रोल इंजन था, वो ऑटोमेटिक थी, जो भी था। हम्म। ये गाड़ी 1 रुपये किलोमीटर चलती है। एक या फिर घर में कर रहे हो तो उससे भी कम। हाँ, तो अब आप खुद ही कंपेयर कर लो कि मतलब मैं कह रहा हूँ आप 13,000 को छोड़ दो, 10,000 किलोमीटर का वो ले लो। अगर मैं 10,000 किलोमीटर कोरोला को चलाता तो ₹1,00,000 का तेल लगाना पड़ता। यहाँ पे मैंने बाहर भी चार्ज किया, घर में भी चार्ज किया, मेरा जो मोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खर्चा आया होगा ना, वो 20,000 रुपये आया होगा। वो भी मतलब मैक्स टू हाँ, मैंने मैक्स, मैक्स टू मैक्स ही कर कमर्शियल दिया, वगैरह सारा कमर्शियल मिला। वगैरह और घर वाला सारा मिला के, तो 80,000 रुपये की बचत तो मैंने 10,000 किलोमीटर पे कर लिया है। ठीक तो है। इससे बड़ा बेनिफिट तो कोई मुझे नहीं लगता गाड़ी चलाने वाले के लिए हो सकता है। ठीक है, तो भाई सर कह रहे हैं प्रो ये पूरी गाड़ी ही है। अब मैं इसके लास्ट पे जाऊंगा, पर्सनल फीडबैक। 13,000 किलोमीटर चला लिया, 20 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आज के टाइम पे आपके पास कोई ईवी नहीं है, आपको हाथ में 25 लाख रुपए है, हाँ जी। आपको एक ईवी लेनी है, तो आप कौन सी ईवी लोगे आज के टाइम 25 लाख के बजट में? भाई मैं तो देखो विनफास्ट ही रिकमेंड करूंगा, विनफास्ट। और हो सकता है कि हम नेक्स्ट ईयर एक और विनफास्ट लेके भी आएं। अरे वाह। हाँ, हमारा तो इतना वो है, मतलब इसकी ओके, इतना प्यार हो गया परफॉर्मेंस से, विनफास्ट से। मतलब मतलब सेटिस्फाइड हम इसकी परफॉर्मेंस से, नेक्स्ट ईयर में भी हम एक और विनफास्ट लाएं। ठीक है। और 5 में से कितने स्टार्स दोगे इसको? मतलब 4.5 स्टार। 4.5, मतलब वो ये छोटा मोटा तो होता ही है। हाँ, वो तो कहीं ना और कहीं होगा, आगे होगा तो। और तभी वो भाई ब्रांड सुनते हैं ओनर्स की, और फिर उसमें सही चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यार, ये था एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। सर ने हर एक सवाल का जवाब दे दिया बेबाक तरीके से, कोई भी चीज नहीं छुपाई। कोई क्वेश्चन रह गया और नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। बाकी ना सर कुछ और बताना चाहो कि भाई ये रिकमेंडेबल है नहीं ये गाड़ी? नहीं देखो, अगर आपकी रनिंग है ना, आपको गाड़ी ज़्यादा यूज़ करनी होती है, तो इससे अच्छी गाड़ी आज की डेट में आपके पास है नहीं। बट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि ईवी आज की डेट में आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती। तो अगर आपके पास कोई दूसरी कार है तो आप इसको सेकेंडरी कार के तौर पे मस्ट लेना चाहिए फिर तो, मस्ट लेना चाहिए। अगर आपकी रनिंग है तो। और अगर आप मस्ट नहीं लोगे ना, तो हमारी सरकार आपको मस्ट करवा देगी। हाँ, वो क्योंकि भी कहीं अब ना हमारी सरकार ने बोला E85 E100 आने वाला है। ऐसे एजेंडा तैयार हो रहे हैं कि आपको फोर्सफुली भी उस तरफ डाइवर्ट हाँ, किया जाएगा। क्योंकि सर जैसे आपके पास पेट्रोल है, हमारे पास बाइक है, उसमें E20 कंप्लाइंट लिखा है, हाँ जी। ब्रांड से रेडी हो चुके हैं E20 के लिए, पर अब एकदम से E85 E100, तो हाँ, भाई आपको सेकेंडरी तो रखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। तो दोस्तों यहीं तक की थी वीडियो। सारे क्वेश्चंस मैंने सर से पूछ लिए, उन्होंने जवाब दे दिया। कोई क्वेश्चन आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा कि राइड सेफ ड्राइव सेफ, जय श्री राम।